हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। मैं मकसूदन पासवान हूँ और इस सेमेस्टर में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उसको पूरी तरह से कवर किया जाए। अगर आपको वीडियो कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो लेक्चर को, जो कि हमारा ये जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन होगा किसके बारे में? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को समझने से पहले कुछ टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। एक है इंडस्ट्री, जैसे एक है इंडस्ट्री। आखिर ये इंडस्ट्री होता क्या है? इंडस्ट्री को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज होता है। ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज होता है जहां पर गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन और या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इंडस्ट्री क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर इंटरप्राइज होता है जहां पर गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी इंडस्ट्री होगी वो हो सकता है वो ऑयल इंडस्ट्री हो, ऑयल इंडस्ट्री होगी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होगी, हेल्थ इंडस्ट्री हो गई, हेल्थ सेक्टर की इंडस्ट्री आदि। अगर हम लोग बात करें ऑयल इंडस्ट्री की, तो ऑयल इंडस्ट्री जो होगा वो उसमें होगा क्या? अगर ये हमारा ऑयल इंडस्ट्री है तो इस इंडस्ट्री में एक कॉमन प्रोडक्ट होगा, कॉमन प्रोडक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऑयल। तो इसमें होगा क्या? तो ऑयल जो होगा, ऑयल की जो इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री में ऑयल के प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी कंपनीज होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमारी कंपनी ए है, ये बी है, सी है और डी है। ये क्या कर रहे होंगे? ये रॉ मटेरियल या फिर
क्रूड ऑयल को एज अ इनपुट लेते हैं और आउटपुट में आपका ऑयल होता है प्योर फॉर्म में। इससे हम लोग डीजल या पेट्रोल बोलते हैं। तो ये हमारी हो गई ऑयल की इंडस्ट्री होगी। ये तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑयल होगा। बात करें सर्विसेज की, तो ये सर्विसेज भी प्रोड्यूस करती हैं। सर्विसेज में आपको क्या हो जाएगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज, ऑयल एक्सप्लोरेशन सर्विसेज। तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है, वो कलेक्शंस होता है विभिन्न प्रकार के, मतलब कि विभिन्न प्रकार के कंपनीज का। लेकिन ये जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाती है। जैसे ऑयल इंडस्ट्री में जो डिफरेंट टाइप की जो कंपनीज है, जैसे ABCD, ये सब क्या है, इनका एक कॉमन प्रोडक्ट है जिसको ये ऑयल को प्रोड्यूस कर रही हैं। जैसा कि हमें पता है कि इस जमाने में टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है और पॉपुलेशन भी है जो पूरे वर्ल्ड की है, कॉन्टिन्यूसली क्या करी, इंक्रीज कर रही है। तो इस बड़ी पॉपुलेशन को की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाइड करना आजकल के जो इंडस्ट्री हैं और जो कंपनीज है उनके लिए बहुत बड़ा ही चैलेंज है। इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, उसको हम लोग 4 पार्ट्स में कर सकते हैं। जो चैलेंज है इनके पास, कंपनीज के पास, चैलेंज क्या है इनके पास, चैलेंजेस क्या है। पहला क्या है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये लोग, जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो, क्वांटिटी इंक्रीज कैसे हो, कॉस्ट कैसे कम हो, कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो, और टाइम मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम लगे। ये 4 चैलेंजेस हैं। जितनी भी इंडस्ट्री हैं कहीं ना कहीं इनको देखने को मिलता है। तो ऐसी कंपनीज जो क्वालिटी को इम्प्रूव करती जा रही हैं, क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर रही हैं, कॉस्ट को भी रिड्यूस कर रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग टाइम को भी कम कर रही हैं। तो ऐसी कंपनीज क्या करेंगी, अधिक से अधिक मोर एंड मोर नंबर ऑफ बायर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं, जिससे कंपनी की ग्रोथ हो रही हैं। और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो इन चैलेंजेस को, जो चैलेंजेस है को मीट नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से
इनके सर्वाइवल में दिक्कत आ रही है। तो इनके प्रोडक्शन में क्या कमियां आ रही हैं उसको दूर करने के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का विकास किया गया है। बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। व्हाट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग? अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन देखें, इट इज रिलेटेड with the design improvement and installation of integrated system of men, materials and equipments. It is related with the design, improvement and installation of integrated system of man, material and equipments. इसका क्या मतलब है कि जैसे कि जो अगर हमारी कोई इंडस्ट्री है, उसमें जो प्रोसीजर्स प्रोसीजर्स हैं, जो मेथड्स हमने जो मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट, तो किसी फिनिश प्रोडक्ट को किसी रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट पाने तक में जो हमने जो प्रोसीजर अपनाया है, जो प्रोडक्शन के मेथड लगाए हैं, मैन, मटेरियल या फिर इक्विपमेंट, तीनों को हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। तो इनके डिजाइन में प्रोसीजर, मेथड और रिसोर्सेस के डिजाइन में जो कमियां हैं उनको दूर करके प्रीवियस मेथड जो है हमारे प्रोडक्शन को, इसको इम्प्रूव करने का जो तरीका है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बताता है। ये इंटीग्रेट करता है, मतलब इन मैन, मटेरियल और इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करता है। कहने मतलब इन तीनों को एक साथ मिलाता है, जिससे हमारा मैन, मटेरियल और इक्विपमेंट्स की जो हैंडलिंग हो वो ऑप्टिमम हो। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी जो मैन है वो प्रोडक्टिव हो। कहने मतलब उसका जो आइडल टाइम है, मतलब जो इसका जिस कार्य करने में जितना समय लगता है वो कम हो जाए, इसके ऊपर लोड कम पड़े,
और जो हमारा मटेरियल है उसकी वेस्टेज कम हो, और जो हमारे इक्विपमेंट्स है वो हमेशा रनिंग कंडीशन में रहे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को डेवलप किया है। एक बार फिर से बता देता हूँ, इट इज़ रिलेटेड विद द डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मैन मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट। तो कहने क्या मतलब है, जो प्रीवियसली अवेलेबल जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, जो डिज़ाइन सेटअप था, उसको डेवलप करना विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग फार्मूलाज टेक्नोलॉजीज, ये हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्या काम है, व्हाट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डज। ये सबसे पहला एक काम क्या होता है, जो अवेलेबल मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करता है, वर्क फ्रेंडली बनाता है, मतलब कि काम आसानी से किया जा सकता है, वेस्टेज को मिनिमाइज करता है, लो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, संसाधन हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कहने का मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन। बाकी ये क्या करता है, हमारा जो इनपुट होता है को कम करता है और आउटपुट को बढ़ाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कॉस्ट को मिनिमाइज करने का तरीका बताता है। कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, कम से कम करने का तरीका बताता है। Why do we need इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? जैसा हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही कम हैं, तो उनका जब हम लोग इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, तो हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, कस्टमर डिमांड एंड सेटिस्फैक्शन। कहने का क्या मतलब है, जो हमारे कस्टमर्स की डिमांड है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम लोग उसको
पूरा कर देते हैं। कहने का मतलब है गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं। जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना प्रोड्यूस करते हैं। कॉस्ट को कम रखते हैं और समय पर डिलीवरी देते हैं, जिससे हमारा जो कस्टमर होता है वो सेटिस्फाइड रहता है और जो हमारी डिमांड होती है उसको भी हम लोग मीट कर लेते हैं, जिससे जो इंडस्ट्री होती है वो सस्टेन करती है या फिर लंबे समय तक बनी रहती है, और जिससे जो कंपनी होती है, अ कंपनी रिमेन्स इन द कंपटीशन। तो उससे होता क्या है, जो हमारी कंपनी होती है, जो कंपटीशन होती है उसमें बनी रहती है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मतलब इसके उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य कह सकते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टू मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, जिससे जो डिमांड है उसको हम लोग पूरी तरह से फुलफिल कर सकें। अगर डिमांड नहीं फुलफिल होगा तो जो हमारा कस्टमर है वो कहीं और जाके अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो कहीं और जाके अपने डिमांड को सेटिस्फाई करता है तो हमारी जो सेल होगी वो लॉस होगी, जिससे हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा और हमें लॉस उठाना पड़ेगा। और ये जो इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करता है, बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज। कहने का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होता है, जो हमारा प्रीवियस मेथड से जो वेस्टेज हो रहे थे उन मेथड्स को हमने क्या किया, इम्प्रूव किया, इंस्टॉल किया, जिससे जो वेस्टेज होते थे रॉ मटेरियल के अंदर वो कम होने लगे। और क्या करता है ये, एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशंस। तो कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनका हमारे प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन तब भी वो क्या करते हैं, एनर्जी का कंजप्शन करते हैं। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या करता है, इन नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशंस को डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया।
आया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।